हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज पुनः जो है निष्ठा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो 18 मॉड्यूल की करनी है, जो 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच 3 ट्रेनिंग्स करनी है। उसमें पहली ट्रेनिंग तो आपकी 16 से स्टार्ट हो गई थी और दूसरी ट्रेनिंग जो है, जो दूसरा मॉड्यूल है वो है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। ये भी यानी 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर को रिलीज हो गया है, जिसे आप दीक्षा ऐप पर देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 4 जो है गतिविधि पर आधारित प्रश्न मिलेंगे और 10 आपको प्रश्नोत्तरी मिलेंगी। इनके आपके अंक मिलेंगे जो कि आपकी डायरी पे चढ़ेंगे और ये सदैव प्रदर्शित भी होंगे, इसलिए इन्हें करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गतिविधि पर आधारित वो 4 प्रश्न कौन से हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे ये आया है कि प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा, जो कि गाढ़े आपको नीले से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा है संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के लिए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए केवल सुनना और उसका उत्तर देना ही नहीं है, और बहुत कुछ है, इसलिए यहाँ पर भी ये गलत है। इसलिए यहाँ पर चूंकि गलत का ऑप्शन दूसरा है, तो यहाँ पर गलत पर आप लोग टिक करेंगे। अब देखते हैं गतिविधि 3 जो था, उस पर था संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही, कम्युनिकेशन मौखिक और गैर मौखिक भी होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपका अगली गतिविधि पर, जो कि अंतिम है। ये हमारा चौथा सवाल है। डगमगाती आवाज में कुछ कहना संप्रेषण है, गलत है या सही? बिल्कुल सही बात है। डगमगाती आवाज में कम्युनिकेशन करना, मतलब डर डर के जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको डगमगाती आवाज में कुछ कहना संप्रेषण है। बिल्कुल ये संप्रेषण है, इसे संप्रेषण माना जाएगा। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न थे, और अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 में 4 अंक मिलेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं कि वो 10 प्रश्न कौन से हैं और उनके उत्तर आपको कैसे देने हैं, और ये अंक भी आपके जुड़ेंगे। और इसका स्कोर जब भी आप सबमिट करेंगे तो 10/10 आपको दिखेगा। और इसके पहले जो हमने आपको गतिविधि पर आधारित 4 प्रश्न कराए, उसके भी 4/4 अंक दिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगले 10 प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला सही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा गया, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आंख से संपर्क करके। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब है, इसे आप टिक कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्र के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवहार और कार्य सही है, गैर मौखिक भाव ये भी सही है, और मौखिक अभिव्यक्ति ये भी सही। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वाला जो दिया गया है सभी, तो इसका मतलब ये तीनों है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा चौथा ऑप्शन है, संवेदनशीलता और देखभाल, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसलिए यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर।
चलिए पांचवा प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने से सक्षम होने की योग्यता या फिर दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है, यानी उसको जाना जाता है दृष्टिकोण जानना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही है, इसे हम आंसर मान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना ही एक संवेदनशील शिक्षक की जो है विशेषता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही है, इसलिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, उसमें पहला ऑप्शन देखे दिया है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, तदनुभूति है, यानी तदनुभूति है क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना ही तद अनुभूति कहलाती। तो यहाँ से ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न हमारा आखिरी जो बचा है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। साथियों आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। संभवतः ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारे प्रश्न पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।